न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। महाराष्ट्र में आएगा राजनीतिक भूचाल, आखिर क्यों बोले ऐसे सीएम एकनाथ शिंदे। लोकसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक में शामिल हुई वसुंधरा राजे। कोची राम बीजेपी के साथ नहीं, बिछड़ा मंदिर है, विपक्ष के नेता सतीश सन। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। महाराष्ट्र में आएगा राजनीतिक भूचाल, आखिर क्यों बोले ऐसा एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार बड़ा दावा करते हुए कहा है कि आगामी लोकसभा चुनाव के पश्चात प्रदेश में राजनीतिक भूचाल आएगा। एकनाथ शिंदे पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा अटल बिहारी वाजपेयी सेवारी भाव सेवा अटल सेतु का उद्घाटन करने के लिए पश्चात एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। भारत का यह सबसे लंबा समुद्री पुल दक्षिणी मुंबई और नवी मुंबई के वानसेवा जोड़ता है। जब एकनाथ शिंदे ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुलंद स्पीड से प्रगति कर रहा है, तो शिंदे ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद प्रदेश में एक राजनीतिक भूचाल जरूर आएगा। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि मोदी 400 से ज्यादा सीटों के साथ तीसरी गठबंधन बार सत्ता में लौटेंगे, जबकि महाराष्ट्र में राष्ट्रीय गठबंधन की लोकसभा चुनाव कुल 150 सीटों से जीतेंगी। लोकसभा के चुनाव इसी वर्ष अप्रैल मई में होने का अनुमान है। सीएम शिंदे ने कहा है कि महाराष्ट्र का रुतावड़ गठबंधन, जिसमें बीजेपी, शिवसेना एवं अजित पवार के नेतृत्व वाली राजधानी कांग्रेस पार्टी भी सम्मिलित है, वह विकास के एजेंडा को काफी चुनावी दौर पर नजर आएंगे। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव पर भाजपा की बैठक में शामिल हुई वसुंधरा राजे। राजस्थान की पूर्व उप मुख्यमंत्री वरिष्ठ भाजपा नेता वसुंधरा राजे शुक्रवार को आगामी लोकसभा चुनाव की तैयारी पर चर्चा के लिए यहां आयोजित पार्टी बैठक में शामिल हुई है। सूत्रों के मुताबिक जहां राजे अपनी बहू की बीमारी के कारण यहां एक होटल में आयोजित बैठक में नहीं पहुंची। बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, राज्य भाजपा इकाई के अध्यक्ष सीपी जोशी, राजनाथ प्रभारी अरुण सिंधे और केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और अर्जुन राम मेघवाल तथा अन्य उपस्थित मंत्री भी थे। कैबिनेट के मंत्री जोगपाल पटेल ने कहा कि भाजपा हर चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। इस बार 25 से भी ज्यादा लोकसभा की सीटें उन्हें जिताने का मौका दे रही है। आइए बढ़ते अगली खबर की ओर। राम बीजेपी के साथ नहीं, बिछड़ा मंदिर में है, विपक्ष के नेता सतीश ने कहा बयान। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी द्वारा अयोध्या में राम मंदिर के अधिवेशन में शामिल होने के लिए भाजपा के निमंत्रण को अस्वीकार करने के एक दिन बाद विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा है कि राम भाजपा के साथ नहीं है, बल्कि बिगड़ा हुआ मंदिर के गलियारों में है, जहां उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इंदिरा भवन में राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर पुस्तिका जारी करने के बाद पत्रकारों के बात करते हुए सीता सिंह ने सीपीएम के राज्य सचिव एमविल गोंदीवन को यह साबित करने की चुनौती दी कि डॉक्टर द्वारा युवा कांग्रेस अध्यक्ष राहुल माक्तुंत के लिए जारी किया गया मेडिकल सर्टिफिकेट फर्जी था। सतीश ने अयोध्या के राम मंदिर के अभिषेक को एक राजनीतिक घटक करार देते हुए कहा कि भाजपा लोकसभा चुनाव से लेकर पहले तीर्थ केंद्रों तक यह बात आगामी के हर राज्य में स्थापित की गई थी। उन्होंने राजनीतिक केंद्रों में बदलने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कहा है कि कोचिंग न्यूज डेडिकेशन के हिसाब से वह अभी तक इस बात को सामने नहीं रख पाए हैं। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।